नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। सनातन धर्म में माघ का महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिससे प्राणी को इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक 3 तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो आइए देखते हैं षटतिला एकादशी पूजन विधि। षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल गंगा जल मिश्रित जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद आप पूजा घर में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर तिल रखकर एक अष्टदल कमल बनाएं। इसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश के लिए आपको एक यहाँ पे पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसमें थोड़ी हल्दी डालें, फिर इसके बाद उसमें कुमकुम आपको डालना है। कुमकुम डालने के बाद आपको एक उसमें सुपारी डालनी है। आप ये सामग्री पहले से एकत्रित करके रख लें। फिर सुपारी के बाद कलश में दूर्वा डालें। दूर्वा के बाद आप इसमें पुष्प डालें। अब इसमें आपको द्रव्य डालना है, कोई सिक्का डाल दीजिए। फिर घट तक इसको शुद्ध जल से भर दीजिए। कलश पर मौली अथवा लाल कपड़ा बांधें। कलश पर आपको पल्लव भी लगाने हैं। आप चाहे आम के पत्ते ले लीजिए अथवा अशोक के पत्ते ले लीजिए। उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम लगाकर सुसज्जित करके रख लें। अब आपको एक नारियल लेना है पानी वाला, उस पर भी कलावा अथवा लाल कपड़ा बांध के कलश के ऊपर रख दें। कलश के ऊपर तिल से भरा पात्र रखें। इसके ऊपर आपको नारियल रखना है। अब आप थोड़ा सा तिल चौकी पे रखकर वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करिए। अब पूजा में प्रज्वलित करने के लिए आप एक दीपक बनाइए। ये 2 बाती का दीपक आपको यहाँ पे बनाना है। इसे आप देसी घी से भी जला सकते हैं और तिल के तेल से भी जला सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए दीपक बना लिया है। इसको आसन देने के लिए हमने तिल रखे एक पात्र में, उसके ऊपर दीपक को रखकर प्रज्वलित करा है। दीपक की यहाँ मैंने पूजा भी कर ली है। दीपक की पूजा आप अवश्य करें। पुष्प चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, मौली चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। इस तरह से हाथ जोड़कर दीपक को प्रज्वलित कर कर तब पूजा प्रारंभ करें। अब कलश की पूजा करेंगे। कलश पर जल चढ़ाएं। फिर आप कलश में स्थापित सारे देवी देवताओं का आवाहन करिए। इसके बाद कलश पर और यहाँ पे जो कलश में आपने पत्ते लगाए हैं और जो नारियल रखा है, इस पर आप कुमकुम लगाएंगे। फिर आप हल्दी लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। अब हम यहाँ पर तिल का आसन देकर गरुड़ घंटी को स्थापित करेंगे और गरुड़ जी की भी पूजा करेंगे। यहाँ गरुड़ घंटी को हमने पुष्प चढ़ाया है, रक्षा सूत्र चढ़ाया है। माता लक्ष्मी, विष्णु जी और कलश को हम जल अर्पित करेंगे, जल से शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएंगे। माता लक्ष्मी को हमने हल्दी लगाया है, कुमकुम लगाया है, सिंदूर चढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमने उनको यहाँ पर रक्षा सूत्र अर्पित करा है, इत्र चढ़ाया है, सुगंधित पीले पुष्पों की माला अर्पित कर दी है। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कर दिया, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। शंख का पूजन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। शंख को भी हमने पीला चंदन लगाने के बाद पुष्प अर्पित करे हैं। आपके पास यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनका पूजन भी अवश्य करिए। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया है, उनको दूध पिला रही हूँ। इसके बाद मैंने उनको और यहाँ जितने भी मेरे पास विग्रह हैं उन्हें गंगा जल मिश्रित जल में तिल डालकर आज स्नान करवाया है। इसी से उनका अभिषेक करा है। गौरी, गणेश, शालिग्राम जी, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव जी और बाल गोपाल, इन सब का मैंने तिल मिश्रित जल से स्नान करवाया है। कान्हा जी के लिए मैंने यहाँ पे तिल का उपटन बनाया है। तिल का उपटन तैयार करने के बाद इनको तिल मिश्रित जल से स्नान करवाया है। आज के दिन आपको भी तिल का उपटन लगाकर ही स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
देव। स्नान के बाद यहाँ मैंने सबको वस्त्र धारण करवा दिए हैं। अब हम यहाँ पर गौरी गणेश जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शंकर जी को रक्षा सूत्र अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को, शंकर जी को, भगवान विष्णु जी को हमने यहाँ जनेऊ अर्पित करा है। पीला चंदन लगा रहे हैं यहाँ हम इनको। भगवान विष्णु और शंकर जी को सिंदूर अर्पित नहीं करा जाता है, इनको हल्दी भी अर्पित नहीं की जाती है। लड्डू गोपाल को भी हमने पीला चंदन लगा दिया है। गणेश जी, गौरा जी और माता लक्ष्मी को हल्दी, रोली, कुमकुम हम अर्पित कर रहे हैं। सुगंधित पुष्प हम इन्हें अर्पित कर चुके हैं। अब हम यहाँ सभी को केसर का तिलक लगा रहे हैं। भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करके फिर उनकी पसंद की सारी चीजें उनको अर्पित की जाएंगी। यहाँ हम सबको तिल अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन तिल आप जरूर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, दूर्वा चढ़ा रहे हैं गणेश जी को, भोले बाबा को, भगवान विष्णु को। शमी पत्र अर्पित करेंगे, तुलसी दल अर्पित करेंगे। तुलसी दल आप एक दिन पहले तोड़ के रखें। तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। देखिए हम यहाँ मंजरी अर्पित कर रहे हैं भगवान विष्णु को, कान्हा जी को भी। गणेश जी और भगवान शिव को तुलसी दल आप कभी भी अर्पित ना करें, इनको तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। अब हम सबको यहाँ पर इत्र लगा रहे हैं। इत्र सेवा आप जरूर करिए। इत्र चढ़ाने से आपका यश बढ़ता है। आज तिल से बनी वस्तुओं का ही भोग अर्पित किया जाता है। गणेश जी को बिना तुलसी के भोग अर्पित करेंगे। विष्णु जी और कान्हा जी को तुलसी के साथ भोग अर्पित करेंगे। यहाँ हमने मौसमी या ऋतु फल जो होते हैं उनको भी ले लिया। बेर अवश्य ले लीजिए, केला अवश्य ले लीजिए। काले और सफेद तिल से बने मिष्ठान रखिए, उन्हीं के लड्डू चढ़ाइए, धूप दिखाइए। अंत में जल का भोग भी अर्पित करिए। फिर हाथ में तिल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत कथा को पढ़िए। एकादशी व्रत कथा पुस्तक की भी पूजा अवश्य कर लीजिए। कथा पढ़ने के बाद तिल और पुष्प को वहीं पर आप छोड़ दीजिए या अर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में। इसके बाद आपको गाय के उपले के ऊपर हवन करना चाहिए। इसके लिए आपको सफ़ेद अथवा काला तिल लेना है, ये साफ़ होना चाहिए, और गुड़ ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा घी मिलाइए, फिर इसी से आप हवन करिए। आप चाहें तो इसमें और भी हवन सामग्री मिला सकते हैं, लेकिन खास तौर से आपको तिल, गुड़ और घी का ही हवन करना चाहिए। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आहुति देने से कहते हैं आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। हवन करते समय सर्वप्रथम आपको गणेश जी, गौरी माता और नवग्रहों के निमित्त आहुति देनी है हवन में। उसके बाद 11, 21, 51 अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आहुतियाँ आप हवन में डालिए। इसके बाद आप भगवान कृष्ण अथवा विष्णु जी की कोई भी आरती गाइए और माता एकादशी की आरती भी अवश्य करिए। मेरे इसी चैनल पर आपको एकादशी माता की आरती भी मिल जाएगी। आपको कपूर से भी आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद अपने स्थान पर आप 3 बार घूम जाएंगे। फिर आपको पृथ्वी पर थोड़ा सा जल गिराकर उसे अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। इस दिन आपको माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि उनका निर्जला व्रत रहता है। आप पुष्प अर्पित करिए, उनको नैवेद्य चढ़ाइए। आप केला चढ़ा सकते हैं या कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप से आप इनकी आरती करिए। आप अपनी क्षमता अनुसार इनकी परिक्रमा करिए, हाथ जोड़िए और इनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। एकादशी के दूसरे दिन भगवान कृष्ण को, विष्णु जी को घी डालकर खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइए। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी वाले दिन, आपको तेल शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन आपको तिल के ऊपर दक्षिणा रखकर दान करना चाहिए अथवा तिल से बनी मिठाइयों का भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवान का भजन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।